जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो मेरे प्यारे साथियों? आशा करते हैं कि शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। मैं कुलदीप चौहान आप सबके लिए अग्निवीर का एक ही बार में सिलेक्शन क्रैक कराने के लिए, यानी कि एग्ज़ाम क्रैक कराने के लिए इस बात पे हम लोग लेके आज कुछ चर्चित करेंगे कि कैसे हम लोग पढ़ाई करें ताकि एक ही बार में एग्ज़ाम अग्निवीर का क्रैक हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, आपको जो चीज़ बताया जा रहा है अगर आप उसे फॉलो कर लेते हैं, उसका अगर टाइम टेबल बना लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% निश्चित है एक ही बार में, है ना। चलिए, यहाँ पे कुछ कुछ है टिप्स, आपको उसे फॉलो करना होगा। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे कहा है कि अग्निवीर की पहली परीक्षा देने से पहले क्या करें। पहली परीक्षा देने से पहले क्या करें ताकि सिलेक्शन भी हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि पाठ्यक्रम है ना, सिलेबस को अच्छी तरह से समझें। अगर आप सिलेबस को अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, तो आप सिलेक्शन लेने से वंचित रह जाएंगे। वरना क्या होता है कि सिलेबस में कुछ और है, कुछ और चीज़ की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे सिलेक्शन कैसे हो पाएगा, है ना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ पे बात आता है, अग्निवीर परीक्षा में 4 मुख्य विषय होते हैं। मुख्य विषय होते हैं, चलिए हम लोग मुख्य विषय को देख लेते हैं ताकि आपको संकोच ना हो और आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें। मेरे प्यारे साथियों, पहला आपका है सामान्य ज्ञान यानी कि जीके। दूसरा आपका है गणित यानी कि मैथ्स, है ना। आपको फिर से तीसरा है सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस, और चौथा है आपका रीजनिंग, है ना, रीजनिंग। मेरे प्यारे साथियों, आपको हर रोज़ 4 सब्जेक्ट का 10 प्रश्न दिए जाएंगे मुख्य टेस्ट के तौर पे। आपको उसे तैयार करना होगा, यानी कि उसको टेस्ट देना होगा आप। इसीलिए कहा जा रहा है कि चैनल से जुड़ के और चैनल को बेल आइकन को दबा के सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिएगा ताकि हर इंसान, हर भाई बहन टेस्ट को दे सके, अपना मॉक टेस्ट दे सकते फ्री में, वो भी फ्री में, पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री में, है ना। चलिए, अब यहाँ पे आता है, सबसे पहले इनका पूरा यहाँ पे सिलेबस नोट करें, है ना। सिलेबस नोट करें मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कहा गया कि सबसे पहले इनका पूरा सिलेबस नोट करें। बिना सिलेबस नोट किए आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, आपका तैयारी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी, है ना। चलिए, अब यहाँ पे आगे बात आता है दूसरे स्टेप में क्या करें हम लोग। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे कहा गया है कि हर दिन एक निश्चित समय पर पढ़ाई करें। हर दिन एक निश्चित समय पर आप पढ़ाई करें, अन्यथा आप थोड़ा सा बदसलूकी करेंगे तो आप वंचित रह जाएंगे 2025 सिलेक्शन में। जितना बात बताई गई है अगर आप उतना कर लेंगे तो आप एक ही बार में पेपर को क्रैक कर देंगे, ये मेरा वादा है। अब यहाँ पे बात आता है कि एक टाइम टेबल बनाएं, सुबह 2 घंटे प्लस शाम को 2 घंटे, है ना। ये निश्चित बना ले आप कि एक एक सुबह में हमको 2 घंटा पढ़ना है, शाम को 2 घंटा पढ़ना है। चाहे किसी भी हाल में कुछ भी हो, बारिश आ जाए, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमको 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को पढ़ना है ना। चलिए, अब यहाँ पे कहा जाता है कि हर दिन एक विषय प्लस एक मॉक टेस्ट हल करें, है ना। मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार। मॉक टेस्ट को हल करने से आपका प्रैक्टिस और तेज हो जाता है, और तेज हो जाता है। आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तीसरे में यहाँ पे आ रहा है बात, चलिए हम लोग देख ले तीसरे में क्या कहा गया है ना। तीसरे में कहा गया कि पिछले साल का प्रश्न पत्र हल करें। मेरे प्यारे साथियों, आपको पहले ही बताएं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप हल कर रहे हैं तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है सिलेक्शन से। आपको कोई नहीं रोक सकता है मेरे प्यारे भाई सिलेक्शन से। अब यहाँ पे बात आता है कि इससे आपको पेपर का पैटर्न समझ आएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे तो आपको इस पेपर का पैटर्न समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कैसे सवाल आ रहा है और कितना सवाल आ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इससे बहुत बेनिफिट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल करने से, है ना। यहाँ पे अब आता है टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा इसलिए ताकि अगर आप एग्ज़ाम में जाए, 2 घंटे का एग्ज़ाम है, 2 घंटे का पेपर है, और आप 1.5 ही घंटा में उसे हल करके और फिर से एक बार और अच्छी तरीके से मिलाने के लिए, इसीलिए कहा जाता है कि टाइम मैनेजमेंट करते चले और आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है। आपके जो सामने होगा उसे आप रौंद के निकल जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपना सिलेक्शन ले पाएंगे, है ना। चलिए, अब यहाँ पे आता है चौथा, है ना, मॉक टेस्ट ज़रूर दें।
मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे कहा गया है कि मॉक टेस्ट ज़रूर दें। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में मॉक टेस्ट उपलब्ध है। मेरे प्यारे साथियों, आपको बताएं कि इस चैनल पे ऑनलाइन और ऑफलाइन भी मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में, बिना पैसे का, है ना। और यहाँ पे कहा गया है कि टाइम बाउंड टेस्ट दें, टाइम बाउंड टेस्ट दें ताकि असली परीक्षा में घबराहट ना हो। मेरे प्यारे साथियों, आप बहुत अच्छे तरीके से अपना सिलेक्शन ले पाएंगे टाइम बाउंड टेस्ट देने से, ताकि आपको असली परीक्षा यानी कि जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, आप रियल में जाएंगे अगर आप एग्ज़ाम देने, तो आपको घबराहट ना हो, ना टेंशन हो। इसीलिए कहा जाता है कि मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। मॉक टेस्ट आप लगाएंगे तो आपकी ना घबराहट होगी, ना चंचनाहट होगी, आप बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में जाके उस पेपर को क्रैक करके आ जाएंगे एक ही बार में, है ना। चलिए।